हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटोरियल विद सुनील में। जैसा कि आप सब जानते हैं, महीना है अक्टूबर का और धीरे धीरे लाइफ सर्टिफिकेट देने का समय नज़दीक आ रहा है। कुछ फौजी भाइयों के पास तो स्पष्ट से मैसेज आ भी चुका है और कुछ की अभी ड्यू डेट दूर है। तो मेरे प्यारे फौजी भाइयों, ये वीडियो हमने लाइफ सर्टिफिकेट को एंड्रॉयड मोबाइल से घर बैठे कैसे दे सकें ताकि किसी भी फौजी भाई को परेशान ना होना पड़े और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाए। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ और हर एक स्टेप को अच्छे से देखें और उसे फॉलो करें। तो दोस्तों, जीवन प्रमाण यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट, आप अगर घर बैठे जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट अपने मोबाइल से देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है, वो स्टेप्स को आप अच्छे से सुनें। तो मेरे प्यारे फौजी भाइयों, लाइफ सर्टिफिकेट मीन्स जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण हर उस व्यक्ति को जो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर होता है, उसे साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में आजकल लाइफ सर्टिफिकेट देना बहुत ही आसान हो गया है। आप अपने मोबाइल से घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इस लाइफ सर्टिफिकेट को कैसे सबमिट करना है, क्या रिक्वायरमेंट है और इसके क्या बेनिफिट हैं, चलिए इसको जानते हैं। तो अगर हम बेनिफिट की बात करें तो इस लाइफ सर्टिफिकेट को आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से दे सकते हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं बैंक, जिला सैनिक बोर्ड या किसी साइबर कैफ़े विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट, आपका जो स्मार्टफोन है उसका वर्जन 8 अबव होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसका रैम 4 GB से ज़्यादा होना चाहिए, उसमें अंदर स्टोरेज कैपेसिटी 500 मेगाबाइट की जगह होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आधार लिंक होना चाहिए और जो कैमरा है उसका रिजोल्यूशन में जो फ़ोटो खींचता है कैमरा, वो 5 मेगापिक्सल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमें इसमें डाउनलोड करना रहेगा आधार फेस रीड ऐप, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाके बड़े ही इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड रहेगा इंस्टॉल जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन। जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन अभी इस साल का लेटेस्ट वर्जन 3.6.3 है, जिसके लिए मैं पूरी कार्रवाई आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप पूरी कार्रवाई को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और उसे इंस्टॉल करेंगे। थर्ड स्टेप में आता है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशंस। यहाँ पे आपको ऑथोराइज करना पड़ेगा। आपका आधार नंबर डालेंगे, एक OTP आएगी, आप OTP को सबमिट करेंगे तो आप ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। स्टेप 4 में आता है पेंशनर ऑथेंटिकेशंस। यहाँ पे आपका इंडिविजुअल डिटेल एज पर आपके PPO नंबर और आपके आधार कार्ड बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशंस होता है, जिसे करके आप आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इसका प्रोसेस। अब इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं और इसे फॉलो करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो दोस्तों, इस स्टेप में हमें डाउनलोड करना है जीवन प्रमाण एप्लीकेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम किसी भी वेब ब्राउज़र में जाके जीवन प्रमाण .gov.in को टाइप करेंगे, सर्च करेंगे और उसमें से ऊपर दिए हुए स्क्रीन में एक डाउनलोड का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में एक डाउनलोड एप्लीकेशन का एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं लिखा है एंटर मेल। तो यहाँ पे आपको हमारी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद एक कैप्चा कोड है, वो एंटर करना है और आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी मेल आईडी पे एक OTP जाएगी। उस मेल आईडी को आपको नेक्स्ट पेज पे जो जगह दी गई है OTP, वहाँ पे आपको एंटर करना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप OTP एंटर करके सबमिट करेंगे तो एक नया पेज अपीयर होगा, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर विंडोज़ एंड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि डाउनलोड फॉर विंडोज़ OS मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड। तो जैसे ही आप इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, आप विंडोज़ के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं, मीन्स आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए या मोबाइल के लिए। शर्त यह है कि अगर आप लैपटॉप के लिए अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास में
फिंगर स्कैनर होना चाहिए, जिससे आप आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकें। अदरवाइज़ दोस्तों, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सबमिट करना चाहते हैं मोबाइल के द्वारा, तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे एक लिंक आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा, तो आपको आपकी ईमेल आईडी को खोलना है आपके मोबाइल में, जिसे आप ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि डियर जीवन प्रमाण इंस्टॉलर प्लीज़ डाउनलोड फ्रॉम बिलो लिंक। जीवन प्रमाण इंस्टॉलर, जो जीवन प्रमाण इंस्टॉलर लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है और उसमें पूछे गए सर्टिफिकेट को आपको एग्री करना है और इंस्टॉल करना है। अगर ऊपर दिया गया लिंक काम नहीं करता है तो नीचे एक लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर फिर भी डाउनलोड नहीं होता है तो आपको जो प्रोसेस आपने पहले किया था सेम वो प्रोसेस को दोबारा करना है, क्योंकि ये लिंक कुछ टाइम के लिए ही एक्टिवेट होता है, उसके बाद ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाता है। तो जब तक लिंक नहीं होता है आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड हो जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आपके मोबाइल में जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन वर्जन 3.6.3 अपलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके मोबाइल पे उस गैजेट की आ जाएगी, जिसे आप देख के इंश्योर कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है। अब हमें फॉलो करना है नेक्स्ट स्टेप। दोस्तों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये एप्लीकेशन को परमिशन मांगता है टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, तो वो परमिशन हमें वाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन को ही सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है हमें। नेक्स्ट में जीवन प्रमाण एप्लीकेशंस एसेस फोटो एंड मीडिया ऑफ योर डिवाइस, अगर आप डिनाई कर देते हो तो ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल इंस्टॉल नहीं होगा, तो इसको अलाउ करना है और हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप में सपोर्ट बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड, कंटिन्यू विथ यस, तो हम यस पे क्लिक करेंगे तो बायोमेट्रिक स्कैनर इसमें आ जाएगा, तो हमें यस पे क्लिक करना और इसे प्रोसीड करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में एक ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन मांगता है। यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपका ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद में एक ओटीपी आएगी, आपको ओटीपी डालना है। तो जैसे आप इसमें ओटीपी डालेंगे ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल करके आ जाएगा और आपका डाटा उसमें सेव हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आता है पेंशनर ऑथेंटिकेशन। अब पेंशनर ऑथेंटिकेशन में यहाँ आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिर से एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे तो एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को आपको सबमिट करना है। ओटीपी को सबमिट करेंगे तो फिर खुलेगा पेंशनर ऑथेंटिकेशन का एक नया पेज, जहाँ पे नेम एज पर आधार, टाइप ऑफ पेंशन, सेंशनिंग अथॉरिटी, डिसबर्सिंग एजेंसी, पीपीओ नंबर, अकाउंट नंबर, री एम्प्लॉयड, री मैरिज, ये सब डिटेल आपसे पूछे जाते हैं। परंतु ये अभी स्पर्श के अंडर में है तो बहुत सारे डाटा इसमें फीड हो चुका है। जैसे ही आप आधार नंबर डालते हैं तो ये डाटा उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको क्या करना है कि आपको बस चेक करना है कि जो डिटेल इसमें आ रहा है वो सही है, कहीं कोई करेक्शन तो नहीं है। अगर कहीं भी कोई करेक्शन है तो हमें करेक्ट कर देना है। और उसके बाद में ये दो सर्टिफिकेट दिए हैं, उन सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो एक मैसेज आता है, डू यू वांट टू ऐड न्यू पेंशन पीपीओ नॉट इन द लिस्ट ऑफ योर। अगर आपके पास में कोई और पीपीओ भी है जो आप लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे सिलेक्ट करके प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में नीचे एक आधार का ऑथेंटिकेशन आता है, उसको आपको सेलेक्ट करना है और स्कैन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा, फेस स्कैन, डू यू वांट टू स्कैन फेस। हमें फेस को स्कैन करना है तो यस करना है। यस करेंगे तो फेस कैप्चरिंग के लिए आपके कैमरे का मोड ऑन हो जाएगा। उसमें कैमरा आपको हमेशा पीछे वाला ही सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज़, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बैठना है। सीधे लाइट के सीधे सामने बैठ के फ़ोटो खींचेंगे तो मोबाइल में आपके जो आधार कार्ड के साथ जो डेमोग्राफिक डाटा है वो मैच नहीं करेगा। तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बैठें और कोशिश करें कि कैमरा दूसरे किसी पर्सन को पकड़ाएं या दूसरे किसी पर्सन के हाथ में हो, ताकि आपका जो फेस एक्सप्रेशन है, जो आई हैं, वो क्लियर उसमें कैप्चर हो जाएं। और
फेस को कैप्चर करते टाइम आपकी आंखों को कंटिन्यूस ब्लिंक करते रहें ताकि उसमें आपका फेस जल्दी से कैप्चर हो जाए। जैसे ही आपका फेस कैप्चर होगा उसके बाद तुरंत एक मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। प्रमाण आईडी आ जाएगी, आपकी पीपीओ नंबर आ जाएगा और मैसेज आएगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो गया है। आपका फेस सक्सेसफुल कैप्चर होने के तुरंत बाद आपके पास में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, उसकी प्रमाण आईडी सो एंड सो है और पीपीओ नंबर सो एंड सो है, और साथ ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी एक मैसेज की तरफ से आ जाएगा। आप इस प्रमाण आईडी से जीवन प्रमाण .gov.in की वेबसाइट पे जाकर के पेंशनर लॉगिन को खोल करके आप चेक कर सकते हैं। आपकी प्रमाण आईडी डाल के आप लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के बाद आपको 2 से 3 चीज़ों को पक्का चेक करना है। क्या चेक करना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिए, इन चीज़ों को जरूर चेक करना है। लाइफ सर्टिफिकेट में चेक करने वाली चीज़ें, सबसे पहला आपका पीपीओ नंबर, आपका पीपीओ नंबर सही होना चाहिए। दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप स्पर्स में माइग्रेटेड हो चुके हैं तो जो लाइफ सर्टिफिकेट में सबसे नीचे एक लाइन लिखी रहती है डिस्क्लेमर, दिस डिजिटल सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्टेड टू द एक्सेप्टेंस बाय योर पेंशनर प्रोसेसिंग सेंटर स्पर्स पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, स्पर्स पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। तो अगर आप स्पर्स में माइग्रेटेड हो गए हैं तो आपके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट में ये स्पर्स पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद लिखा हुआ आना चाहिए। अगर ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ओनली पीसीडीए इलाहाबाद आ रहा है और आप स्पर्स में माइग्रेटेड हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्स की वेबसाइट पे सबमिट नहीं हुआ है, पीसीडीए में सबमिट हुआ है, तो आपको दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना रहेगा। तो ये डिटेल आपके गलत ना हो, इसीलिए जब आप पेंशनर ऑथेंटिकेशन देते हैं तो वहाँ पे जो डिटेल्स हैं उनको पक्का चेक करें कि आपकी टाइप ऑफ पेंशन क्या है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या है, डिसबर्सिंग अथॉरिटी क्या है और एजेंसी क्या है। ये एज पर पीपीओ होना चाहिए डिटेल। अगर एज पर पीपीओ नहीं है तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट गलत जगह सबमिट हो जाएगा और आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है जब तक आप दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करेंगे। लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद अगर आप इसको सेकंड स्टेज वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप स्पर्स की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका सबमिट हुआ है कि नहीं। अगर आपका सबमिट हुआ होगा तो तुरंत ही उसमें मैसेज दिखा देगा कि योर लाइफ सर्टिफिकेट डेटेड इतना प्रोसेस्ड। अगर नहीं सबमिट होगा तो वहाँ शो नहीं करेगा। तो ये 2-3 चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना है लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करते टाइम। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जीवन प्रमाण या लाइफ सर्टिफिकेट को एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से सबमिट करने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आपका ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है तो पक्का कमेंट करके बताएं और ऐसे लोगों के साथ पक्का शेयर करें जो लोग ऐसी जगह पे सेटल हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के लिए उन्हें 100-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ताकि वो घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकें और उनकी पेंशन टाइम पे उनके अकाउंट में आते रहे।